नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। आज हम जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो आज का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ये शब्द देखने वाला है विधायक। तो विधायक सभी नेता जो चुनते हैं वो मुख्यमंत्री कहलाता है। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रधानमंत्री करके आए होंगे जल्दबाजी में। दूसरा प्रश्न है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एमडीएम सर्वप्रथम कहाँ? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। टेलीविजन का आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया था। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। उत्तर दो है इसका। चौथे प्रश्न का उत्तर 2 नंबर ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, रबी की फसलों का समूह है, ये है गेहूं, चना और सरसों। प्रश्न नंबर 6 है, मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग कहा जाता है? तो इसमें राव सिंहा है, इनके युग को शौर्य युग कहा जाता है। मीराबाई का विवाह विवाह किस राजघराने में हुआ? तो ये उत्तर है मेवाड़ राजघराने में, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8, बेवर संबंधित है, इसमें प्रश्न ऑप्शन 3 ठीक है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती। प्रश्न नंबर 9 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर इस ऑप्शन के हिसाब से 29 मार्च 1857 माना जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका सही उत्तर है झांसी, ऑप्शन 4 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 11, भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, राजस्थान और झारखंड में। प्रश्न नंबर 12 है, कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील है वो सब सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है विश्व में। प्रश्न नंबर 13, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2014 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। उपराष्ट्रपति होता है, प्रश्न नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा का सभापति। प्रश्न नंबर 15, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 10 मार्च 1919, ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर है 16। 16 नंबर प्रश्न में है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे। प्रश्न नंबर 17, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 543। प्रश्न नंबर 18, कपिल सरोवर आप सभी को पता है ये बीकानेर के कोलायत में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 में, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये एक जो रानी थी नाथावत जी या नाथावती इसका नाम था, इन्होंने करवाया था। प्रश्न नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है हम्पी। प्रश्न नंबर 21 है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1910 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 22, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कब लागू किया गया था? सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 23, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न नंबर 23 में सही उत्तर है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। प्रश्न नंबर 24, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च 1949, ऑप्शन 3 नंबर इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 26, रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है पाली। प्रश्न नंबर 27, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 28, राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? सही उत्तर है महाराजा राय सिंह को। प्रश्न नंबर 29 है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये राज्यपाल इसका सही उत्तर है, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 30 है, जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है? तो हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सब जल से संबंधित बीमारी है, और जो मलेरिया इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न 32, काजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है असम में। प्रश्न नंबर 33, अधात्विक खनिज का उदाहरण है पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 34, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35 है, अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है? तो यह है विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन की प्रक्रिया को विटीकल्चर कहते हैं। अभी विज्ञान के प्रश्न जो आपके प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न 36 से 70 तक थे, कुल 35 क्वेश्चन विज्ञान से आए थे। निम्न में से कीट भक्षी पादप कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अमरबेल,
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 37, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में भोजन अंतर ग्रहण की विधि है वो सकिंग करके भोजन ग्रहण करते हैं। चूसना इसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एल्पका। प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। प्रश्न नंबर 40, सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, साबुन का विलयन क्षारकीय होता है, इसलिए ये साबुन से धोने पर लाल रंग का हो जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है किसका है? प्रश्न नंबर 41 में इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन का। वस्तु भौतिक परिवर्तन होकर क्रिस्टल बनते हैं। प्रश्न नंबर 42, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में ये 4 ऑप्शन है, इसमें तीनों ऑप्शन उसमें पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है शरीर का धारा रेखित होना, ये अनुकूलन नहीं है। चौथा ऑप्शन सही उत्तर था प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न नंबर 44, किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है मृत्तिका मृदा। प्रश्न नंबर 45, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व शिरा का रंग होता है। प्रश्न का सही उत्तर है 1, धमनी लाल रंग की और शिरा नीले रंग की हो जाती है। प्रश्न नंबर 47, पादप का जनन अंग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, पुष्प। प्रश्न नंबर 48, चाल ज्ञात करने का सूत्र है तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, विद्युत बल्ब का प्रतीक किसने पूछा है? तो इसका ऑप्शन 3 नंबर इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर एलईडी लाइट है, बाकी सभी तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 51 में कौन सा खरपतवार नाशी है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है 24D। प्रश्न नंबर 52, कृषि हेतु मिट्टी को भुरभुरा बनाने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला औजार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कल्टीवेटर। प्रश्न नंबर 53, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव किसे माना गया है? तो प्रोटोजोआ इसका सूक्ष्म जीव है। प्रश्न नंबर 54, दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? इसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 55 है, स्वच्छ ईंधन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है CNG। प्रश्न नंबर 56, कोयले से प्राप्त उत्पाद है। इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन है कोक। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कांच। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 58 है, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 101, ये आप सबको पता होगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? इसका सही उत्तर है दावानल, जो वनों की आग है वो इसका प्राकृतिक कारण है। प्रश्न नंबर 60 है, वन्य जीव व आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन रजोनिवर्ती, मिनोपोज। प्रश्न नंबर 62 है, निम्न में से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है? तो इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग, 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है घर्षण बल। प्रश्न नंबर 64, रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है एड्रिनल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 65, अभी 64 हो चुके हैं, 65 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाएगा। इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 66 है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, किस माध्यम से में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर है
निर्वात। प्रश्न नंबर 68, घर्षण कम करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ग्रीस, ग्रेफाइट और स्नेक तेल ये सभी घर्षण कम करते हैं, जबकि हाथों पर अगर मिट्टी रगड़ते हैं तो वो घर्षण बढ़ाने के लिए रगड़ी जाती है। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, हाइड्रा। प्रश्न नंबर 70, किसी वस्तु के कंपन के आयाम को यदि दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुणक में बढ़ जाएगी? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 70 का उत्तर 4 नंबर ऑप्शन सही है, 4। प्रश्न नंबर 71, अब आगे गणित के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे आपके। यदि विनीत की वर्तमान आयु y वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, y-10। प्रश्न नंबर 72, एक नौ भुजाओं के समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? तो ये सभी कोण मिलाकर 360 होते हैं, इसलिए 40 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, 216 का घनमूल 6 होगा। प्रश्न नंबर 75, निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, a+b। प्रश्न नंबर 76, दिए गए समीकरण का हल है। तो ये जो एक समीकरण आपको दिया गया है, इसमें x का मान आपको ज्ञात करना था। इसका x का मान 1/2 निकलता है हल करने पर। इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 77, दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थियों की संख्या और ये दर्शाई गई है। इसके आधार पे जो नीचे प्रश्न पूछा गया है तो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 44। तो ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या 44 थी जो 4 घंटे से अधिक खेलते हैं। 32 + 12 44। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से किस संख्या के इकाई के स्थान पर 6 का अंक नहीं होगा? इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन है, 19, क्योंकि इसमें इकाई का अंक है वो 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, 79, निम्नलिखित का मान बताइए। तो इसका जो मान आता है इसको हल करने पर ऑप्शन नंबर 1, 279 आता है। प्रश्न नंबर 80, बीजीय व्यंजक m²n, n²p तथा p²m के गुणनफल का मान m3, n3, p3 होगा, जो कि उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 में है सही उत्तर। प्रश्न नंबर 81, 4p-3q का होल स्क्वायर का हल। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। a² है 16, p² बन जाएगा प्लस 9q² माइनस 24pq, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 82, 20 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? इसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, कुल 6 विद्यार्थी हैं वो रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 83, इसमें माध्यक ज्ञात करना था। इनको अगर हम क्रम में जचा के रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा 35। प्रश्न नंबर 84, इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर आएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 85, 5/4 को प्रतिशत में लिखने पर ये 125% हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 86, एक आयताकार शीट की चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 87, ज्योति ने 3.5 किलोग्राम सेब और 2.5 किलोग्राम संतरे खरीदे तो ज्योति द्वारा कुल 6 किलोग्राम फल खरीदे गए। इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 88, दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 89, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप जब इसको ज्ञात करेंगे अपने तब इसका उत्तर सही आएगा। 2 नंबर ऑप्शन 60 डिग्री इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 90, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब आपका शुरू होता है मानसिक योग्यता परीक्षा। ये 91 से 100 तक जो प्रश्न है इसमें विजातीय पद को
ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 91 में विजातीय है 4 क्योंकि बाकी सभी विषम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, 4 है वो सम या भाज्य है। प्रश्न नंबर 92, बाकी सबको हम चुनते हैं लेकिन पटवारी है वो भर्ती के द्वारा लगता है, तो 4 नंबर ऑप्शन 92 में सही है। 93 में है वर्ग आयत त्रिभुज या आकृतियां हैं, कोण है वो आकृति नहीं है। प्रश्न नंबर 94, बाकी 3 फल है लेकिन पालक एक सब्जी है, तो 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 95, इसमें 3 धातु है, एक मिश्र धातु है, इसलिए इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन है पीतल, वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96, इसमें बाकी सारे शहर राजस्थान के लेकिन इंदौर अन्य राज्य का है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इंदौर। प्रश्न नंबर 97, इसमें बाकी सभी एक पौधे के भाग हैं, पुष्प जड़ तना ये सभी एक पौधे के भाग है, लेकिन खेत एक इनसे अलग चीज है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98 में बाकी सभी राज्य हैं, गोवा मध्य प्रदेश राजस्थान दमन दीप है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ये भिन्न है। प्रश्न नंबर 99, नेपाल भूटान श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं, जापान है वो पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा जापान। प्रश्न नंबर 100, अमाशय ग्रसनी छोटी आंत ये सभी आहार पाचन तंत्र के अंग हैं, लेकिन फेफड़े है वो श्वसन तंत्र का अंग है, इसलिए ये फेफड़े इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 101, त्रिभुजों की कुल संख्या पूछी गई है इस आकृति में, तो इसमें काउंट करने पर सही से पता लगाने पे ये पता लगता है कि इसमें 9 त्रिभुज हैं, कुल इसमें 9 त्रिभुज हैं। अब है प्रश्न नंबर 102, इसमें आकृति में त्रिभुजों की संख्या कौन सी आकृति में 9 है, तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन। इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, इसमें 9 है बाकी में ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 103, इसमें आयतों की संख्या पूछी गई है, तो आयतों की कुल संख्या इसमें 12 है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 104 में वर्गों की कुल संख्या पूछी गई है, तो इसमें कुल 6 वर्ग हैं, ठीक से अगर इनको काउंट करेंगे तो कुल 6, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर है 105 में इसमें आयतों की कुल संख्या पूछी गई है, तो इसको अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें आयतों की कुल संख्या है वो 9 है। प्रश्न नंबर 106 से 110 में श्रृंखला को पूरा करना था, इस प्रकार के कुछ प्रश्न थे। 106 नंबर प्रश्न में ये सभी हम जब इसको हल करते हैं तो इसमें 125 इसका उत्तर आता है। प्रश्न नंबर 7 में इसको जब हम हल करते हैं तो इसका उत्तर 30 आता है। प्रश्न नंबर 108 को जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर 1 नंबर ऑप्शन टी आएगा। प्रश्न नंबर 109 को जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर है वो 33 आएगा, 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 110, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका ऑप्शन 2 नंबर उत्तर आएगा एच एस। प्रश्न नंबर 111, इसको जब हम हल करेंगे 15 तारीख को बुधवार था, तो इसी महीने में 7 तारीख को वार पूछा गया है, तो ये मंगलवार आएगा। प्रश्न नंबर 112, उमंग घर से प्रातः 8:29 बजे पैदल निकला और 9:02 पर विद्यालय चल रही अतिरिक्त कक्षा में पहुंचा, तो उमंग कुल कितने समय तक पैदल चला? कुल 33 मिनट तक वो पैदल चला। वर्ष वर्ष 2012 के ठीक बाद लीप वर्ष पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर 2016, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114, यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:09 है तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका समय 11:51 होगा। और प्रश्न नंबर 15, यदि घड़ी का वास्तविक समय 8:10 और 12 है तो दर्पण के प्रतिबिंब में ये समय 3:49 और 48 होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 116 से लेकर 125 तक के जो दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात करना था। इसमें भी मैंने जो आपको हल करके उत्तर निकाले हैं वो आपको मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 116 में है ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है 81। प्रश्न 117 में सही उत्तर इसका 15 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 15। प्रश्न नंबर 118 में सही ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है 37। प्रश्न नंबर 119 में सही उत्तर है पहला ऑप्शन 63।
प्रश्न नंबर 120 को जब हल करेंगे तब इसका उत्तर आएगा 15, तो 3 नंबर ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 121 को जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर भी 3 नंबर ऑप्शन आएगा DMV। प्रश्न नंबर 122 को भी जब हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा वो MZ आएगा। प्रश्न नंबर 123 को जब हम हल करेंगे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आएगा BCAB। प्रश्न नंबर 124 को जब हम हल करेंगे तब इसका उत्तर आएगा 2 नंबर ऑप्शन, ये बन जाएगा BAADC, फिर ABADCCB। तो इसको हल करने पर इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो डालने पर ये सही बनेगा। प्रश्न नंबर 125 EMIIMEQA, इससे अगली जो सीरीज है वो UW आएगा, तो इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन है। अब आगे जो प्रश्न है वो 126 से 130 वो इस आकृति के आधार पे है। इसमें क्रिकेट त्रिभुज को दिखाता है, त्रिभुज है वो क्रिकेट को दिखाता है, आयत है वो फुटबॉल को दिखाता है और वृत्त है वो टेनिस को दिखाता है। तो अब हमें इससे संबंधित है वो प्रश्न जब हल करते हैं तो इनका उत्तर क्या आता है। प्रश्न नंबर 126 में ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, तो इसका सही उत्तर है 8। प्रश्न नंबर 127 ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो सभी खेल खेलते हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा 6। प्रश्न नंबर 128 ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इस सही उत्तर है 5, 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 129 ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर 130 ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, इसका सही उत्तर है 9, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से 130 प्रश्न हमारे हल हो गए हैं। अब हम कुछ ये रिश्ते वाले प्रश्न है यह देखते हुए कि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, तो डी की दादी कौन है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 ए है। प्रश्न नंबर 132 रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है, तो इसका सही उत्तर है बुआ, तो वो उसकी बुआ है। प्रश्न नंबर 133 जॉन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लड़की मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है, तो इसका सही उत्तर है बहन। प्रश्न नंबर 134 जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध सांप से है। प्रश्न नंबर 135 रमेश के पुत्र की पुत्री का भाई राजन है, रमेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो इसका सही उत्तर है दादा। प्रश्न नंबर 136 यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध किससे है, इसका सही उत्तर है जयपुर, क्योंकि वो जयपुर राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है। प्रश्न नंबर 137 से 145 में ये समूह एक दिया गया है और दूसरे समूह में से हमें उसका उत्तर है वो उसकी अगली आकृति के बारे में हमें बताना है। तो इसमें 137 नंबर प्रश्न में 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। 138 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन है। 139 नंबर प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो उसकी सही आकृति है वो 2 नंबर ऑप्शन है। 140 नंबर प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो इसका भी सही आकृति है वो 2 नंबर आकृति इसकी सही बिल्कुल इससे मैच करती है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 141 को जब हम हल करेंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 142 को जब हम हल करेंगे तो इसका जो सही उत्तर वो 3 नंबर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 143 को जब हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन है। तो आप अपने पेपर को इससे ठीक से मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 144 में ये विभिन्न आकृतियाँ दी गई है, इससे अगली आकृति है वो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 145 में जो आकृतियाँ दी गई है उसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 46 146 से लेकर 150 के उत्तर हैं वो हमें इस जानकारी के आधार पे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 146 से 50 ये इस जानकारी के आधार पे हमें उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 146 है उसमें एच का पड़ोसी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 147 में जी के पड़ोसी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है बी और एच, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 148 ई व डी के मध्य कौन बैठा है, इसका उत्तर हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है
जो ए बैठा है। प्रश्न नंबर 149 है, कौन बी का पड़ोसी है परंतु जी का पड़ोसी नहीं है? तो यहाँ इसका सही उत्तर है एफ, 3 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 150, ए व जी के मध्य कितने मित्र बैठे हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, 3। प्रश्न नंबर 51 से 53 में ये एक स्तंभ देकर इसमें कोड वर्ड में इसमें चेंज किया गया है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका एफ का संकेत अक्षर है वो जी यहाँ पे निकल के सामने आता है। प्रश्न नंबर 152 में ओ का संकेत अक्षर पूछा गया है जो कि पी है, और ई का संकेत अक्षर पूछा गया है जो कि यहाँ पे एफ है। प्रश्न नंबर 153 का पहला उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 154, 54 में ये 55 में 2 विकल्प हैं, ये इनमें विभिन्न को हमें छांटना है। प्रश्न नंबर 54 में 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। प्रश्न नंबर 55 में 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें 3 और 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 156, एक व्यक्ति पूर्व दिशा से 30 मीटर चलकर अपनी दाहिनी ओर 20 मीटर चलता है तो वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है तो किस दिशा में चल रहा है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम। प्रश्न नंबर 157, अनीता उत्तर दिशा में चलना शुरू करके 20 कदम चलने के बाद 2 बार अपनी बाईं ओर घूमी और दोनों बार 20-20 कदम चली, तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूर है? तो इसका सही उत्तर भी 20। प्रश्न नंबर 158, सरिता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चली, 8 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी तो 3 किलोमीटर चली, तो बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है? तो इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। प्रश्न नंबर 159, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो वह अपनी बाईं ओर से 180 डिग्री घूमता है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो बाईं ओर से 180 डिग्री घूमता है तो उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यदि अनिल अपने सिर के बल उल्टा खड़ा होता है तथा उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? इसका सही उत्तर है पश्चिम दिशा में। प्रश्न नंबर 161 में एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है तो इसके आधार पे हमें जो उत्तर पूछा गया है उसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन है, 2। प्रश्न नंबर 162 में भी हमें एक पासे के आधार पे ये रंग दिखाए गए हैं। इस रंग पे अगर हम इसको सही तरीके से करके देखेंगे हल तो इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन आएगा, बैंगनी। प्रश्न नंबर 163, पासे की इन परिस्थितियों के आधार पे 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन है, 1। प्रश्न नंबर 164 में पूछा गया है कि पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो इसका सही ऑप्शन उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन है, 4। अब आगे प्रश्न नंबर है 165, एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है जिसमें ऊपर की सतह पर अंक 3 है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? तो इसमें 165 में हमारा जो सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा, 1, मतलब 1 इसके सामने अंक आएगा। प्रश्न नंबर 166 से 168 में दर्पण वाले प्रश्न हैं तो यहाँ पे 166 के जो संख्या दी है उसके सामने दर्पण रखने पे जो आकृति बनेगी वो 4 नंबर ऑप्शन वाली आकृति बनेगी। इसी प्रकार 167 नंबर प्रश्न में दर्पण में जो आकृति बनेगी वो 3 नंबर ऑप्शन की आकृति बनेगी। प्रश्न नंबर 168 में जो आकृति बनेगी वो 4 नंबर ऑप्शन की आकृति बनेगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 169 से 178। इसमें प्रत्येक प्रश्न में आकृतियां दी गई है, उसके अंदर और बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति के अंदर चिन्ह दिया गया है, उक्त के क्वेश्चन मार्क के आधार पर भरने के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इनको जब हम हल करते हैं तो 169 169 नंबर प्रश्न में 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है जो कि संख्या 2 है। प्रश्न नंबर 170 में सही ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है जो कि 6 आता है सही उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 171 के अंदर जब हम इसको हल करेंगे तब इसका उत्तर 1 नंबर ऑप्शन आएगा, 24। प्रश्न नंबर 172 को हल करने पर 2 नंबर उत्तर ऑप्शन इसका सही उत्तर आता है, 8। प्रश्न नंबर 173 को जब हम हल करेंगे 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर आएगा, 134। और प्रश्न नंबर 174 को जब हम हल करेंगे 4 नंबर ऑप्शन 49 इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 175 को जब हम हल करेंगे तो सही उत्तर इसका आएगा 18 जो कि 4 नंबर ऑप्शन में आता है। इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 176 को हल करने पर इसका सही उत्तर आता है 72, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 177 को जब हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 625, जो कि 2 नंबर ऑप्शन में सही है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 178 का सही उत्तर आएगा 15, इसको हल करने पर, जो कि 2 नंबर ऑप्शन में है, अतः 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 179, यदि सांकेतिक भाषा में हेल्थ को ये लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? इसको जब हम हल करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है GSQNM, इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 180 में सांकेतिक भाषा में इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है, तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा? जब हम इसको डिकोड करते हैं तो इसका सही उत्तर आता है 4 नंबर ऑप्शन 3 8 1 1 9 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद बलदेव सर से उसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।